टेरर मॉड्यूल की सबसे पहले होगी बात। पीएफआई के खिलाफ देश में कहां पर हो रही है बड़ी छापेमारी। अब तक की छापेमारी में देश भर में कितने पीएफआई मेंबर्स लिए गए हिरासत में, देश के किस राज्य में पीएफआई के सबसे ज्यादा सदस्य पकड़ में आए, देश के खिलाफ साजिश के कितने सबूत, देश में टेरर फंडिंग और माहौल बिगाड़ने की साजिश से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट टेरर मॉड्यूल टॉप 9 में। टेरर फंडिंग और देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश के आरोपों से घिरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में फिर छापेमारी हो रही है। अब तक हुई छापेमारी के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से 247 पीएफआई के सदस्यों को लिया गया हिरासत में। गुजरात में 15 को लिया गया हिरासत में। ये छापेमारी केंद्रीय जांच एजेंसी को मिले सबूतों के आधार पर हो रही है। कर्नाटक में कई इलाकों में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने पीएफआई के 72 सदस्यों को लिया हिरासत में। कोलार से पीएफआई के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने की छापेमारी। बीते दिनों में मैंगलोर, कोलार, बिदर समेत कई इलाकों में छापेमारी के दौरान पीएफआई के समर्थकों ने पुलिस पर बोला हमला। इन मामलों में पुलिस ने पहले ही 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पीएफआई के खिलाफ राज्य की जांच एजेंसीज ने छापेमारी की है। देर रात हुई कार्रवाई में पुलिस ने पीएफआई से जुड़े तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी और दानिश को हिरासत में लिया, जबकि एक सदस्य की भोपाल से डिटेन किए जाने को लेकर खबर। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई में कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की खबर। स्पेशल सेल ने अब तक पीएफआई से जुड़े 32 लोगों को लिया हिरासत में। शाहीन बाग इलाके से शोएब अहमद नाम के शख्स को लिया गया हिरासत में, जबकि पिछली छापेमारी में पीएफआई के दिल्ली हेड परवेज अहमद के साथ दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे, औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना और परभणी में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की खबर। इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस की टीम भी है शामिल। राज्य में बीते दिनों हुई गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के सदस्यों के कबूलनामे के आधार पर हो रही है छापेमारी। महाराष्ट्र के ठाणे में हुई छापेमारी में क्राइम ब्रांच ने पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया है। 4 लोगों में से 2 को मुंब्रा से, जबकि कल्याण और भिवंडी से भी एक पीएफआई सदस्य को लिया गया हिरासत में। पुणे और मुंबई से पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की खबर। महाराष्ट्र के मालेगांव से स्थानीय पीएफआई प्रमुख मौलाना इरफान नदवी और सदस्य इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के गिरफ्तार किए गए मौलवी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप है। कल मौलाना और इकबाल ने नासिक से 22 सितंबर को गिरफ्तार किए गए सैफ उर रहमान के परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पूरे मराठवाड़ा से 21 लोगों को हिरासत में लिए जाकर किए जा रहे हैं सवाल जवाब। असम में भी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी। कामरूप ग्रामीण, गोलपारा, करीमगंज, उदलगुड़ी समेत कई इलाकों में छापेमारी की खबर। इस दौरान पीएफआई के 20 सदस्यों के हिरासत में लिए जाने की भी खबर। पिछले दिनों हुई छापेमारी में असम में 11 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ हो रही छापेमारी के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में रेड की खबर। लखनऊ में पीएफआई के 2 ठिकानों पर एनआईए की रेड। वहीं गाजियाबाद के कलछीना गांव में छापेमारी में 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया।